पाकिस्तानी आर्मी के या बोले तो आईएसआई के खासम खास लोग अब ये मानने लगे हैं कि ले जाएगा, मतलब मोदी ले जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। मैं बात कर रहा हूं लाल टोपी कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा, ताकि वहां के जितने भी आजादी मांग रहे हैं ना उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आजादी दिलाए। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अपने एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एनओसी रिक्वायर्ड होता है एक आम कश्मीरी को। वो बगैर उस भारतीय फौज के जो 9 लाख भारतीय फौज यानी हर 10 कश्मीरी के ऊपर एक फौजी जो इन्होंने लाके बिठाया है। भारत के पास आप ये देखिए, वो कह रहे हैं गजवाए हिंद, मैं तो कह रहा हूँ वो भगवाए हिंद ना हो जाए। मतलब वो सारा जो है वो मतलब वहां भगवा रंग ना फहराने लगे। तो यूनाइटेड नेशन में हमारी एक करारदाद लगी हुई है जो खुद इंडिया ने जाके वहाँ पेश की थी कि जनाब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, प्लेबिसाइड कराया जाएगा और उनको दिया जाएगा कि जनाब वो डिसाइड करें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है। साथियों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से खबर सामने आ रही है कि आखिरकार कल इस विषय पे मैंने बात करी थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कैसे जो है लाल टोपी अपने बंकर के बिल में छुपा हुआ बैठा था और कब निकल के आया था, उस चीज़ का इंतज़ार था और आखिरकार उसका जो है वीडियो आ गया है सामने, जिसमें वो साफ तौर पे ओपिनियन देता हुआ आ रहा है पीओजेके को लेकर के कि मोदी जो है वो पीओजेके जो है वो हमारे हाथ से ले गया है। यानी कि अब देखा जाए लाल टोपी जो है साफ तौर पे इन पाकिस्तानियों के मुंह पे भी ये कह रहे हैं कि अब पीओजेके इनके बस का रहा नहीं और इन मोदी जो है इनसे मुंह के निवाले के तरीके से छीन के जो है वो लेके जा चुका है। जिस तरह से पीओजेके की पब्लिक जो है वो एकदम इस समय जो है भारत से मदद की गुहार में है, भारत का साथ देना चाहती है, भारत में ही रहना चाहती है और अपने आप को भारत का हिस्सा मानती है। उससे तो साफ तौर से यही दिखाई दे रहा है कि अब जो है कश्मीर यानी कि पीओजेके जो है इनके बस का नहीं है और इनके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला। जिस तरह से पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें इन लोग ने पाकिस्तान की फौजियों ने जो है वहाँ की जो आवाम है, जो वहाँ की पब्लिक है पीओजेके की, उसके ऊपर जो लगातार फायरिंग करी है, जो पत्थरबारी और ये सब चला, उसके बाद से तो अब भूल जाइए कि जो पीओजेके है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। अब पाकिस्तानी आर्मी के या बोले तो आईएसआई के खासम खास लोग अब ये मानने लगे हैं कि ले जाएगा, मतलब मोदी ले जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। मैं बात कर रहा हूं लाल टोपी। लाल टोपी जैद अहमद नाम है, लाल टोपी के नाम से फेमस है। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि हमारा जो गेम है वो ये है कि भाई हम मोदी ले जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा, ताकि वहां के जितने भी आजादी मांग रहे हैं ना उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आजादी दिलाए। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। अपना मजाक बनवा लिया ऐसी बात करके उन्होंने। और अब ये दूसरी बात की इन्होंने, इस वक्त पाकिस्तान अगर तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जो वो खुद कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, और निजाम तबाह हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के सियासी और माशी दहशतगर्दों की वजह से है। ख्वाब देखते हुए और जिनकी ज़िंदगी की लवें, जिनकी ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए गए और उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो आज़ादी मांग रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी 1947 में भी, और फिर कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। ये उसका लब्बे लबाब है कि 9 लाख फ़ौज इस वक्त कश्मीर में इंडिया की अभी तक लगी हुई है। और बात करने के लिए सर, ये तो आदमी ऐसा है कि पाकिस्तानी फौज के जो ऑफिसर्स हैं वो एक बार पाकिस्तानी फौज की बुराई कर दे, पर ये कभी नहीं करते। शक नहीं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत ने इसे कई प्लेटफॉर्म पे इसको बिल्कुल साफ और वाज़ेह शब्दों में कहा गया है। दूसरी तारीख से उसने कुछ नहीं सीखा। सन 71 में आप ये देखिए, उसने बांग्लादेश में यही चीज की और उसको बांग्लादेश खोना पड़ा। उसकी वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाज कट टू साइज, और वहां भी उन्होंने इसी तरह के अत्याचार किए। एक चीज के बात ये है कि नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी आजादी, वही हो रहा है जो वो एक टाइम पे बोला करते थे कि डेमोग्राफिक चेंजेस जब कर दी और जब 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कश्मीर को डिवाइड कर दिया,
अब वहां पे कोई भी घोड़ा गधा जो है वो इंडिया से उठ के जाके जायदादें खरीद सकता है, वो भी औने पौने दामों, कि जिस तरीके से उसकी मखसूस हैसियत को खत्म करके इंडिया ही के अंदर जम करने की कोशिश की गई है। और की है उनका मकसद ये था कि जो यूनाइटेड नेशन में हमारी एक करारदाद लगी हुई है जो ख़ुद इंडिया ने जाके वहाँ पेश की थी कि जनाब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, प्लेबिसाइड कराया जाएगा और उनको दिया जाएगा कि जनाब वो डिसाइड करें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है। तब ट्रंप साहब ने बड़ी पेशकश की थी कि साहब मैं इस समस्या का हल निकलवा दूंगा। भारत ने बड़े बिल्कुल एम्फेटिक वर्ड्स में कहा था कि ये बायलैटरल समस्या है, आपकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत एक सर्टेनली और श्योरली, क्योंकि वो जानता है जिस तरह के देखिए नारे लग रहे हैं अब पीओके में, प्रेस और इस तरह की ट्रेन्स बिल्कुल कटरा तक जा रही हैं, श्रीनगर तक जा रही हैं, का जो पतन है वो शुरू हो गया। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर आप कश्मीर कार्ड नहीं प्ले करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है। वहां की जो फौज के सरबराह हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते और उन्हें बखूबी मालूम है कि वो पाकिस्तान मतलब किसी भी स्टैंडर्ड से इट डज नॉट मेजर अप टू इंडिया। तो भारत के पास आप ये देखिए वो कह रहे हैं गजवाए हिंद, मैं तो कह रहा हूँ वो भगवाए हिंद ना हो जाए, मतलब वो सारा जो है वो मतलब वहां भगवा रंग ना फहराने लगे। ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एनओसी रिक्वायर्ड होता है एक आम कश्मीरी को, वो बगैर उस भारतीय फौज के जो 9 लाख भारतीय फौज यानी हर 10 कश्मीरी के ऊपर एक फौजी जो इन्होंने लाके बिठाया है, उसकी मर्जी, उसकी मंशा और उसकी इजाजत के बगैर कोई एक गांव जो है वो विजिट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली इसके मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक बैनुल अक़वामी बरादरी क्यों खामोश तमाशा। साथियों, जैसे कि आप सभी ने देखा किस तरह से आखिरकार लाल टोपी यानी कि ज़ैद हामिद जो कि पाकिस्तान को लेकर के अपने वीडियोस जो है वो बनाता, और आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से भारत और पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी, जिस तरह से लाल टोपी जंगलों में फरार हो गया था, उसके बाद जो है वो जंगल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके हर एक चीज़ जो है वो बना रहा था। तो अब आखिरकार वो ज़ैद हामिद यानी कि लाल टोपी वो सामने अपने बंकर के बिल से आ गया है और पीओजेके के ऊपर जो है अपने ओपिनियन देते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कैसे लाल टोपी का साफ कहना है मोदी जो है वो पीओजेके जो है पाकिस्तान से छीन के ले जा चुका है, यानी कि अब लाल टोपी खुद अपने मुंह से ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि अब पीओजेके जो है वो इनके बस का नहीं है। और पाकिस्तान की फौज जैसे आए दिन वहाँ की अब जो पब्लिक की गुस्सा और बौखलाहट से जो मारी जा रही है, लताड़ी जा रही है, वो तो बिल्कुल देखने लायक। और रही बात करी जाए पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान के फौजियों को, तो वो कुछ वहाँ भी कुछ सेम ही सूरत हाल है। बलोचिस्तान जो है वो इजराइल के द्वारा भी आज़ाद हो रहा है और बलोचिस्तान खुद भी अपने आप आज़ाद होने का दम रखता है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के, कौन से बंकर में छुपा है, आज तक कोई बयान ही सामने निकल के नहीं आ रहे। डीजीएसपीआर आ गए, हर कोई आ गए, लेकिन फील्ड मार्शल का अभी तक एक बयान जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि वो अब छुप के बैठा है, डर के बैठा है, क्योंकि जानता है कि अब पब्लिक के सामने अगर ये खुलेआम दिख गया तो पब्लिक जो इसका मार कर जो भरता बनाने वाली है वो बिल्कुल देखने लायक होगा। और वहीं लाल टोपी जो कि बड़ी बड़ी डींगे और बड़ी बड़ी बातें किया करता था अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को लेकर के, उसके मुंह से भी एक बोली जो है वो अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर के लिए नहीं निकले, बल्कि वो एक तरह से साफ तौर पे यही बताता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी वीडियो में कि उसको तो ये डर है कि कहीं ये गजवा हिंद के नारे लगते लगते कहीं वहाँ भगवा हिंद ना हो जाए, वहाँ भगवा के नारे ना लगने लग जाए कश्मीर के अंदर। तो ये तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि ऐसा होने के पूरे अब चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं जिस तरह के वहाँ के हैं पीओजेके के
लगता तो नहीं है कि अब पाकिस्तान इस चीज़ पे कुछ कदम उठा पाएगा। पाकिस्तान के अब बस का कुछ भी नहीं रहा है और हालात पहले से ही बदतर थे। और जब से इन लोग ने वहाँ की आवाम के ऊपर जिस तरह से फायरिंग करी है, हर एक चीज़ें करी हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की जो और वो जो कश्मीर की जो आवाम है, पीओजे की जो आवाम है, पब्लिक है, वो तो और ज़्यादा बौखला उठी है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फौजी और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के ऊपर, जिसके बाद से इनके हर एक फौजी ठोके जा रहे हैं, वो भी अवाम के द्वारा। मिनिस्टर्स को गालियां पड़ रही हैं, हर एक चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और इसकी जो गूंज है वो ब्रिटेन तक जाकर पहुंच चुकी है। वहाँ पे भी प्रोटेस्ट जो है वो उसको लेकर के जारी हो चुके हैं।